हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू डेली अपडेट। लास्ट वीडियो में हमने गोल्ड और सिल्वर के लाइक अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कस किया था, बट वो उस लेवल पे यहाँ पे हमारा पहुँचा नहीं था। और जब ये बाउंस आया था तो हमने डिस्कस किया था कि ये वाला जो हमारा एरिया था वो इनवैलिड हो गया था। सो अभी के लिए जो न्यू एरिया है दैट इज़ ऑलरेडी ड्रॉन हियर। तो इस एरिया पे अगर एनीवन वांट्स टू बाय, सो दिस इज़ द एरिया विथ एस एल ऑफ दिस लो। सो दिस इज़ द करेंट अपडेट। एंड सिल्वर पे अभी अगर आप देखोगे तो अगेन इट इज़ नॉट ट्रेड जोन, जब तक यहाँ नहीं पहुँचता। यहीं से बाउंस आ रहा है, दैट इज़ ओके, विल लिव इट। सो गोल्ड पे अपॉर्चुनिटी अभी दिख रहा है। MCX गोल्ड अगर मैं चेक करूँ तो वो ऑलरेडी जो है उस बाइंग लेवल पे पहुँच गया है। सो इफ़ एनी वन वॉन्ट्स टू ट्रेड MCX गोल्ड, सो लेवल इज आई जस्ट अपडेट, दिस इज़ द लेवल। सो ये ऑलरेडी बाइंग लेवल पे है। सो उसके लिए भी ऐसा जो है ये वाला लो है जो कि 27 जून का है। MCX ऑलरेडी पहुंच गया बट इंटरनेशनल पहुंचा है। सो इफ़ एनी वन वॉन्ट्स टू ट्रेड इन मल्टीपल लॉट्स तो 50% लॉट यहाँ पे अभी एंट्री कर सकता है एट करंट प्राइस, और 50% लॉट जो भी होगा वो जब हमारा इंटरनेशनल चार्ट हमारा इस लेवल पे पहुंचेगा तब कर सकता है। सो बट SL शुड बी स्ट्रिक्टली दिस। Okay, now just check what's dollar is doing and what's gold to silver ratio is doing. So डॉलर का हमने ये डिस्कस किया था, हमने ये लेवल निकाला था क्योंकि उस समय लग रहा था डॉलर पहुंच नहीं पाएगा, बट उस समय गोल्ड हमारा बाउंस आ गया था। तो हम लोग एक्चुअल जो लेवल है वहीं पे डॉलर का पार्ट डिफाइन कर लेते हैं। सो दिस इज़ द लेवल। यहाँ से एक पॉसिबिलिटी है कि डॉलर जो है डाउन मूव दिखाएगा, एटलीस्ट 3 वेव में दिखाएगा, और उस टाइम पे सिल्वर और गोल्ड हायर रिएक्ट करेंगे। नाउ गोल्ड टू सिल्वर रेशियो इज ऑलरेडी गोइंग डाउन। सो लाइक सिल्वर अगर बाउंस आता है तो सिल्वर हमारा ज़्यादा सपोर्टेड रहेगा, बट अब जो ये मूव है ये इस टाइप का मूव नहीं आएगा क्योंकि ये ऑलरेडी पास हो गया है 3 of 3, अब 4-5-4-5 कर रहा है, बट इट विल बी साइडवेज टू डाउन ओनली। रिगार्डिंग दी कॉपर चार्ट, हमने लेवल निकाला था, उस लेवल पे तो ये पहुंचा नहीं था, उससे पहले ही बाउंस आ गया था, और जब ये लो टूटा था तो हमारा लेवल बहुत नीचे आ गया था। बट एनीवेज लाइक कॉपर उस लेवल पे पहुंचा ही नहीं है और बाउंस किया है, और ये बाउंस ओनली ऑन US कॉपर है बिकॉज ट्रम्प ने कुछ अनाउंस किया है कि US कॉपर पे 50% कुछ टैरिफ लगने वाला है। सो कॉपर का चार्ट अभी नो ट्रेड जोन पे है। सो लेट्स सी, आगे कुछ अपॉर्चुनिटी आता है तो कॉपर का मैं बताऊंगा, बट फॉर नाउ इट इज़ नो ट्रेड जोन। नाउ लेट्स चेक निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो निफ्टी पे हमने एक लेवल ड्रॉ किया था और मार्केट वहाँ पे पहुँचा ही नहीं था और वहाँ से बाउंस आ गया था। सो द लेवल वॉज फर्स्ट बी ड्रॉन वॉज दिस, और यहाँ से बाउंस आ गया था। और जब ये बाउंस आ गया सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट कि हमारा जो पुराना लेवल था नाउ इनवैलिड। सो अब हमारा नया लेवल क्या हो सकता है, निफ्टी यहाँ पे इस लेवल के आसपास पहुँचता है 25,210। सो हम लोग यहाँ पे बाइंग का सोच सकते हैं। अनदर थिंग हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि निफ्टी में अगर यहाँ से ये 3 वेव करके ये डाउन आए तो समझ लो कि यहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली ये डबल करेक्शन करेगा। एग्जैक्टली लाइक यही हुआ है, बट अभी तक ये लो टूटा नहीं है। सो वी आर नॉट श्योर क्या चल रहा है, बट हाँ नो ट्रेड जोन पे है। निफ्टी अगर ऊपर गया देन इट इज़ ओके। अगर यहाँ आता है जो हमने लेवल ड्रॉ किया था तो हम लोग वहाँ पे बाइंग का सोचेंगे। सो अगर आप लेवल देखोगे, सो अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ तो ये ऑलमोस्ट वहाँ पे पहुँच गया था, और अगर मैं इसको इक्वल लेग करके डिफाइन करूँ तो ये अभी यहाँ पहुँचा नहीं है, बट हमने बोला था कि इस लेवल के आसपास से अगर रिएक्शन अप डाउन आता है देन वी कैन थिंक कि ये मोस्ट प्रोबेबली डबल करेक्शन कर रहा है। अब बेस्ड ऑन दिस यू कांट टेक ए ट्रेड क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी है, और प्रोबेबिलिटी भी कोई सॉलिड नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये 1-2-3 दिख रहा है हमारा। जब ये लो टूट जाएगा तो हम श्योर हो जाएंगे दिस वाज 1-2-3, तो हम लोग यहाँ पे सेल नहीं करेंगे, रेदर यहाँ आने का वेट करेंगे, अगर आया तो हम बाय करेंगे, नहीं तो नो ट्रेड जोन पे है। नाउ लेट्स चेक बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी अभी उतना ज़्यादा वीक नहीं है जितना निफ्टी लास्ट आवर में वीक दिख रहा था। सो अभी के लिए ये भी नो ट्रेड जोन पे है। अगर ये डबल करेक्शन करता है देन विल बाय, नहीं करता
देन ये नो ट्रेड जोन पे है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर पे बहुत रेजिस्टेंस है, यहाँ पे बाय करके कोई फ़ायदा नहीं है। नीचे सपोर्ट है, सपोर्ट एरिया पे आया देन विल बाय। निफ्टी पे भी देखो यहाँ पे 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम रिजेक्शन है, सो दिस एरिया इज कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे रेजिस्टेंस है। अगर ये एरिया ब्रेक भी होता है देन अगेन ये रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे कोई बाइंग करके फ़ायदा नहीं है। सो अगर हमको ये नीचे कहीं मिलता है देन विल बाय। और एक बार मैं लेवल को ड्रॉ कर देता हूँ, सो आप लोग के लिए ईजी रहेगा। ओके, सो दिस इज़ द ओवरऑल अपडेट एंड फॉर MCX गोल्ड मैंने यहाँ पे ये जो लेवल है वो यहाँ पे ऐड कर दिया है और 1:4 का ट्रेड बन रहा है। इवन टारगेट मैंने थोड़ा कम ही लिया है, तब भी 1:4 बन रहा है, सो इट इज़ गुड अपॉर्चुनिटी। इसके अलावा हमारा एक गोल्ड का जो इंटरनेशनल चार्ट पे वो ऑलरेडी एक्टिव है, और अगर इंटरनेशनल पे जो ऑलरेडी एक्टिव ट्रेड कोई कर रहा है सो एल से कि ये वाला नहीं करे तो भी चलेगा, बिकॉज दो ट्रेड इन सेम डायरेक्शन इट इज़ नॉट ए गुड आइडिया। अगर ऊपर जाता है तो आपको किसी न किसी ट्रेड से फ़ायदा मिलेगा ही, तो सारा अपॉर्चुनिटी एक ही ट्रेड में डालने का कोई सेंस नहीं बनता। ऑल्सो मैंने अपने चैनल पे टेलीग्राम का लिंक डाल दिया है, सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और कुछ आपको हेल्प चाहिए या यू वांट टू सी द रेगुलर अपडेट you can follow me there. Also, if you want to ask any question you can message me there. So if you like this video then please hit the like button. If you have not subscribed then please subscribe my channel. If you have already subscribed then thank you so much, and please share my video with your group if you think like कि इस वीडियो से आपको कोई वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिला है।